विश्व प्रसिद्ध राम मंदिर में दान चोरी मामले को लेकर माहौल गरमाया हुआ है। मामले में एसआईटी की जांच चल रही है। जानकारी के मुताबिक राम मंदिर चढ़ावा चोरी प्रकरण में गठित की गई एसआईटी की जांच अंतिम चरण में है। 3 दिन बाद एसआईटी विस्तृत जांच रिपोर्ट शासन को सौंपेगी। हालांकि एसआईटी ने जमीन की खरीद फरोख्त और निर्माण संबंधी शिकायतों को अपनी जांच में शामिल नहीं किया है, बल्कि सिर्फ चढ़ावा चोरी और ट्रस्ट के फेल हुए निगरानी तंत्र जैसे पहलुओं पर ही जांच की गई है। वहीं एसआईटी विस्तृत जांच में पारदर्शिता लाने के मद्देनजर कई अहम सिफारिशें भी करेगी। बता दें कि चोरी का मामला उजागर होने के बाद ट्रस्ट की मांग पर 13 जून को शासन ने एसआईटी गठित की थी, जिसमें लखनऊ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत, आईजी रेंज लखनऊ किरण एस और विशेष सचिव वित्त नील रतन शामिल थे। प्रारंभिक रिपोर्ट 23 जून को सौंपी गई थी। रिपोर्ट पूरी तरह से चढ़ावा चोरी व मंदिर प्रशासन की नाकामी पर केंद्रित थी। विस्तृत रिपोर्ट 15 जुलाई को सौंपी जानी है। इस दौरान ट्रस्ट द्वारा खरीदी गई जमीनों को लेकर तमाम शिकायतें भी की गई थी। वहीं कुछ शिकायतें निर्माण कार्य में कमीशन लेने के आरोपों से संबंधित थी। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी ने इन शिकायतों को अपनी जांच में शामिल नहीं किया है। एसआईटी को शासन से जो निर्देश दिए गए थे वो सिर्फ चढ़ावा चोरी की जांच तक ही सीमित है। इसीलिए एसआईटी सिर्फ चोरी के मामले की ही तफ्तीश कर रही है। जानकारी के मुताबिक विस्तृत जांच इसीलिए की जा रही है जिससे घटना के पीछे की वजहें स्पष्ट हो, ताकि उनमें सुधार किया जा सके। इसीलिए एसआईटी कई अहम सिफारिशें भी करेगी। सूत्र बताते हैं कि शासन से मिले निर्देशों से इतर जांच नहीं होगी, इसलिए जमीन निर्माण आदि की शिकायतों पर जांच का दायरा नहीं बढ़ाया गया है। जमीन मामलों की जांच न करने की एक वजह यह भी है कि शासन ने 3 साल पहले राधेश्याम मिश्रा कमेटी गठित की थी, जिसे जमीन संबंधी आरोपों की जांच करनी थी। उसकी जांच अब तक जारी है। मंदिर निर्माण में शामिल रहे एक इंजीनियर ने अनिल मिश्रा पर 40% कमीशन लेने का आरोप लगाया था। वहीं आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एसआईटी से मिलकर करीब 1 दर्जन जमीनों की खरीद पर सवाल उठाए थे। उन्होंने तमाम दस्तावेज भी एसआईटी को सौंपे थे। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी इन शिकायतों की जांच तो नहीं कर रही है, लेकिन एक रिपोर्ट जरूर तैयार कर रही है जो शासन को सौंप देगी। इसमें ये बताया जाएगा कि इस संबंध में कौन कौन सी शिकायतें शामिल हैं। अब शासन तय कर सकता है कि उन पर आगे जांच करानी है या नहीं। एसआईटी ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट में अधिकांश तथ्य शामिल किए थे। सीईओ की नियुक्ति से लेकर सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने तक कई अहम सिफारिशें की थी। एफआईआर भी एसआईटी की संस्तुति पर हुई। एसआईटी ने ही आरोपियों को चिन्हित किया था। यहां तक कि दोनों पदाधिकारियों के इस्तीफे की भी वजह एसआईटी की रिपोर्ट बनी थी। अब विस्तृत जांच में इससे 10-15% अलग रिपोर्ट होगी। इसमें कुछ और अहम सिफारिशें और लापरवाही बरतने वालों की भूमिका भी लिखी जाएगी। वहीं श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने शनिवार को राम मंदिर निर्माण कार्यों की समीक्षा करते हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण को कलंक बताया। उन्होंने कहा कि लंबे संघर्ष, आंदोलन और बलिदान के बाद भगवान श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजमान हुए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि व्यवस्थाओं में सुधार होगा और भविष्य में ऐसी पुनरावृत्ति नहीं होगी। नृपेंद्र मिश्र ने मंदिर परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का निरीक्षण करने के बाद कार्यदायी संस्थाओं के इंजीनियरों के साथ समीक्षा बैठक की। साथ ही राम कथा संग्रहालय के निर्माण कार्यों की भी समीक्षा की है। संग्रहालय में हुई बैठक में L&D, टाटा, राजकीय निर्माण निगम और इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड के प्रतिनिधि शामिल हुए, जबकि ट्रस्ट के पदाधिकारी इसमें मौजूद नहीं रहे। नृपेंद्र मिश्र ने आगे कहा कि राम मंदिर का मुख्य निर्माण कार्य अंतिम चरण में है और 30 जुलाई तक अधिकतर कार्य पूरे कर लिए जाएंगे। केवल 4 किलोमीटर लंबी परकोटा और अखंड ज्योति की स्थायी व्यवस्था का कार्य शेष रहेगा। परकोटा का निर्माण 30 सितंबर तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। नृपेंद्र मिश्र ने बताया कि राम मंदिर ट्रस्ट के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी के चयन के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की गई है। यही समिति नए सीईओ की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लेगी। चढ़ावा चोरी प्रकरण की जांच पर उन्होंने कहा कि एसआईटी अपना काम कर रही है
और दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कानून के अनुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार 22 जुलाई को प्रस्तावित ट्रस्ट बैठक में चयन प्रक्रिया की प्रगति या संभावित नामों पर भी चर्चा हो सकती है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार सीईओ का चयन केवल प्रशासनिक अनुभव के आधार पर नहीं होगा, बल्कि उम्मीदवार की ईमानदारी, नेतृत्व क्षमता, धार्मिक आस्था और बड़े संस्थानों के संचालन का अनुभव भी परखा जाएगा। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।